अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर ऑल विद हसनैन। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखें, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट। अगर z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, उसका इमेजनरी पार्ट 7 के इक्वल हो, तो वहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है। तो जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा अल्फ़ा। तो इधर रियल और इमेजरी पार्ट सेपरेट कर देंगे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, ये देखें। उसके बाद इमेजरी पार्ट जो है वो किस चीज़ के इक्वल करेंगे, 7 के। जब इमेजरी पार्ट को 7 के इक्वल किया तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। 3 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस थ्री अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो क्या करेंगे हम, इसको आपस में सबसे पहले इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये देखें, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ये 2 z1 उस इज इक्वल टू ये 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 2 6 आयोटा, ये हो गया। z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो z1 किस चीज़ की इक्वल था, z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो x हमारे पास क्या आ गया 8 और y हमारे पास क्या आ गया 3। उसके बाद हमने क्या करनी है, z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा ए। और जब हम z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आएगी, a की और b की। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो इसे हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो 2z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू c। मतलब किससे z1 z2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, होने चाहिए कम्प्लेक्स नंबर से, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो z1 z2 का ये कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 z2 इज इक्वल टू z1 z2 कंप्लीट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। हम लेट कर लेंगे z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 z2 की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हमने वैल्यू पुट की तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, ये ए सी माइनस बी डी। जब इसे देखें आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो ये देखें, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ये कॉमन निकाल लिया क्योंकि ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजरी। देखें जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो ये देखें ये प्लस वाला है जो, ये माइनस वाला हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में जस्ट अयोटे वाली जो कि रकम है वो क्या हो जाती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये माइनस हो गया। उसके बाद ये हमारी क्या हो गई, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड। तो जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट हम लेंगे। तो z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, आपको पता है कि a प्लस बी आयोटा हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी आयोटा, और c प्लस डी हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, c माइनस डी आयोटा। तो वो हमने किया। तो इसको आपस में हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी माइनस बी डी, ये ए सी माइनस बी डी किस तरह आया, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस प्लस बी डी
अयोटा का स्क्वायर। तो इधर जब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल का पार्ट बन जाएगा। ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू अयोटा, ये हमारे पास क्या बन गया, रियल पार्ट, और ये इमेजरी पार्ट। ये और ये देखें सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम देकर फिर भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। जस्ट हमने क्या स्क्वायर रूट वाला फार्मूला हमने लगाना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला कौन सा, जो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का फार्मूला है वो हमने लेना है। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हमने क्या लिया स्क्वायर रूट। तो ये अंदर वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। z इज इक्वल टू 7 - 24 अयोटा। तो इसका हमने मॉडुलस लिया। मॉडुलस किस चीज़ के इक्वल आया, 25 के। तो बाई स्क्वायर रूट फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस इंटू जेड का मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट प्लस वाई अयोटा ओवर वाई जेड का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 इस होल का स्क्वायर रूट। तो इसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 25 प्लस इंटू -7 ओवर 2 -24 अयोटा ओवर -24 इसका मॉडुलस। जब मॉडुलस समझें या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 25 माइनस इंटू -7 ओवर 2, जब इसे हम प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 18 ओवर 2 का स्क्वायर रूट -24 अयोटा ओवर 24 32 ओवर 2। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा 16 का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इंटू अयोटा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इस तरह भी लिख सकते हैं। या उसने क्योंकि पूछी नहीं है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस तरह लिखते हैं 3 - 4 अयोटा और -3 प्लस 4 अयोटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो 8 - 6 अयोटा। तो इसे हमने किस तरह करना है, इससे भी वो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाना है। तो हम लेट कर लेना है z इज इक्वल टू 8 - 6 अयोटा। तो इसका हमने सबसे पहले मॉडुलस लिया, इस 8 का स्क्वायर -6 प्लस इंटू -6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर रूट, तो ये z इज इक्वल टू 10, इसमें x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -6। बाई अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, जब हम स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो आपके सामने है 10 प्लस 8 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस इंटू -6 अयोटा ओवर -6 का एब्सोल्यूट 10 माइनस इंटू -6 ओवर 2। तो जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे 8 ओवर 2 का स्क्वायर रूट -6 अयोटा ओवर 6 इंटू 16 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये प्लस माइनस जब इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे 9 का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो 2 हमने बाहर निकाल लिया इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो प्लस माइनस 3 -2 अयोटा इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस और माइनस में, पहले प्लस में फिर माइनस में लिख दिया, 3 - 2 अयोटा इंटू 2 का स्क्वायर रूट और -3 + 2 अयोटा इंटू 2 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 7 का अब थर्ड पार्ट, -15 - 36 अयोटा। तो हमने सबसे पहले इसे क्या कर लेना है, लेट करना है। लेट z इज इक्वल टू -15 - 30 अयोटा। तो z का हमने जब मॉडुलस लिया, तो उसकी क्या वैल्यू आई है 39। तो इसके बाद आगे चलते हैं बाई स्क्वायर रूट फार्मूला। तो स्क्वायर रूट फार्मूला आपको पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y का एब्सोल्यूट इंटू जेड का मॉडुलस -x ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी 39 प्लस इंटू -15, ये x की वैल्यू होगी, और 2 -36 अयोटा और -36। तो ये 39 माइनस इंटू -15 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो जब हमने इसे प्लस माइनस किया 24 ओवर 2 का स्क्वायर रूट -36 ओवर 36 अयोटा ओवर 36, उसके बाद 54 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो जब हमने इसे 2 पे डिवाइड किया, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा इंटू 27 का स्क्वायर रूट। तो जब ये देखें, हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का
स्क्वायर रूट माइनस 3 तो ये 9 मल्टीपल भी 3 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 9 का 3 और माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। उसके बाद ये देखें, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। प्लस को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और -2 इंटू जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यह क्या आएगा, -2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4। तो 119 प्लस 120 अयोटा, तो हमने सबसे पहले इसे लेट कर लेना है z के इक्वल। उसके बाद हमने क्या करना है, z का मॉडुलस, z का जो मॉडुलस निकला वो हमारे पास क्या निकला है 169। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या है 119 एंड y की वैल्यू क्या है 120। तो जब हम इस पे फार्मूला स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है किस तरह होता है, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 प्लस 119/2 प्लस 120 अयोटा ओवर 120। उसके बाद 169 माइनस 119/2। तो उसके बाद हमने क्या, इसे जब प्लस माइनस किया तो 288/2 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा इंटू 50/2 का स्क्वायर रूट। तो जब इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये 144 प्लस अयोटा इंटू 25। तो ये 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का और ये 25 क्या है किसका है 5 का। तो हमने ये लगा दिया 12 प्लस 5 अयोटा और -12 माइनस 5 अयोटा। एक दफ़ा प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये 2 आ गया हमारे पास 12 प्लस 5 अयोटा और -12 माइनस 5 अयोटा।